नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। कल लोकल टीवी ने खबर चलाया था। खबर के दौरान कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित गरियाबंद ने जो आदेश जारी किया था, उस आदेश के संबंध में हमने विस्तार के साथ जानकारी लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाया था। हमारे खबर चलाए जाने के बाद कई किसान भाई हमें फोन कर रहे हैं कि भैया आप जो खबर चलाए हैं, खबर के मैटर में पूरी जानकारी दीजिए। तो मैंने किसान भाइयों से कहा आप लोकल टीवी को खोलिए, लोकल टीवी में खबर देखिए। तो किसान भाइयों का कहना था कि हमने लोकल टीवी में खबर देख लिया है। उनका ये भी कहना था क्या समिति को जो 22 रुपए 5 पैसे जो दिए जा रहे हैं ये लेबर चार्ज है क्या? तो डीएमओ ने जो आदेश जारी किया है कि 22 रुपए 5 पैसे जो प्रति क्विंटल की दर से समितियों को जो प्रदान किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा मंडी लेबर चार्ज अंतर्गत जो निर्धारित कार्य जो बताया गया था, डीएमओ ने जो आदेश जारी किया है, बोरों में भराई, धान तौल, बोरों की सिलाई, बोरों में छपाई, भरे हुए धान के बोरों की लोडिंग और भरे हुए धान के बोरों की स्टैकिंग, इन बातों का इसमें जिक्र है जो आदेश जारी किया गया है। 6 प्रकार के बिंदुओं का जिक्र डीएमओ ने जो कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ गरियाबंद संघ मर्यादित गरियाबंद ने जो आदेश जारी किया है, 3/12/2025 को यह आदेश जारी किया गया है। इस संबंध में हमारे लोकल टीवी के दफ्तर में इस समय जो समिति के जो प्रबंधक हैं, आप देख रहे हैं रोहनागुड़ा जो समिति के प्रबंधक हैं नोहर नागेश जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ झीरी पानी के जो भुवन यदु जी मौजूद हैं, भुवन नागेश जी मौजूद हैं। इसके साथ साथ घनश्याम ठाकुर जी मौजूद हैं। निष्ठुगुड़ा के जो है भीष्म साहू जी मौजूद हैं और गोहरा पदर के जो समिति के जो प्रबंधक हैं बघेल जी मौजूद हैं, रामेश्वर बघेल जी। तो पहला सवाल नोहर नागेश जी से। नोहर जी, डीएमओ का जो आदेश जारी हुआ है, आदेश में कहा गया है कि इसमें 6 प्रकार का उन्होंने जिक्र किया है। बोरों में भराई, धान तौल, बोरों की सिलाई, बोरों में छपाई, भरे हुए धान के बोरों की लोडिंग और भरे हुए धान के बोरों की स्टैकिंग। तो क्या सिर्फ हमाली चार्ज के लिए जो 22 रुपए 5 पैसा जो है जारी किया गया है, सिर्फ हमाली चार्ज के लिए और कि अन्य कोई दूसरे काम के लिए भी? नहीं सर, इसमें सिर्फ हिमालय के लिए नहीं है, प्रासंगिक के नाम से पैसा आता है। जो रंग सुतली तिरपाल से लेकर ड्रेनेज व्यवस्था, पानी व्यवस्था, लाइट सामान से लेकर चौकीदार, फड़, मतलब सब चीज आता है उसमें से, ना कि सिर्फ हिमालय व्यवस्था के लिए स्पेशल 22 रुपया नहीं आता। हमाली के लिए नहीं आता? नहीं आता। तो हमाली के लिए क्या व्यवस्था, हमाली के लिए कितना पैसा देना होता है नोहर जी? नहीं, वो समिति के हिसाब से तय होती है। जी जी, समिति के हिसाब से 1 किलो में कितना देते हैं आप लोग हमाली को? नहीं, वो अलग अलग है सर, मतलब ये निश्चित नहीं, समिति और हिमाल के बीच में तय होती है क्या है कैसा है। जी बिल्कुल जी। तो कितने प्रकार के कार्यों में जो पैसा 22 रुपए 5 पैसा लगता है, कुछ बताना चाहेंगे डिटेल, चूंकि आप यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं? उसमें तो सर 13-15 प्रकार का आता है, जैसे ढोलाई, सिलाई, स्टेकिंग, ड्रेनेज, भूसी, तालपोतरिंग, कैप कवर, फड़ सफाई, रंगाई पोताई, फ्लैग, जी ऐसे आता है सर सब, मतलब संपूर्ण काम जो भी करना होता है उसी 22 रुपया में ही करना होता है, पूरे काम को ना, टोटल अप टू डेट। जी जी। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए घनश्याम जी मौजूद हैं। घनश्याम ठाकुर जी से बातचीत करूंगा, इसके बाद फिर जो है भुवन जी से बातचीत करूंगा। पहले भुवन जी से बातचीत कर लेते। घनश्याम जी, आप इन्हें भुवन जी को माइक दीजिए। भुवन जी, क्या कहना चाहेंगे, जैसा कि जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित गरियाबंद ने समस्त प्राधिकृत और प्रबंधकों को एक आदेश जारी कर दिया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में कृषकों से धान खरीदी के बदले किसी भी प्रकार की राशि वसूल नहीं करने के संबंध में, और आदेश में जिक्र है कि 22 रुपए 5 पैसे आप लोगों को हमाली के नाम पर दिया जा रहा है, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे भुवन जी? जो 22 रुपया 50 पैसा 5 पैसा जी 5 पैसा नहीं आता है, वो टोटल धान खरीदने के लिए आता है, ना कि हिमालय के लिए जी। उसमें सिलाई, तुलाई, रंग सुतली, कैप कवर, दीमक लगने से दीमक वाला खरीदने के लिए, लाइट व्यवस्था, चौकीदार व्यवस्था, 15 प्रकार का काम टोटल के लिए 22 रुपया 5 पैसा आता है टोटल के लिए। टोटल। तो कितना आप लोग समिति के स्तर पर जो है हमाल है उनको कितना पैसा देते हैं? वो किसान और हिमाल के सामंजस्य से ही होता है जी, समिति स्तर पर। समिति स्तर पर किसान और हिमाल के सामंजस्य से मतलब, जैसे हिमाल किसान धान लाएगा फड़ को जी, उसमें ढेरी लगाएगा जी, तो
काम नहीं होगा बोल के कुछ सहायता के लिए कुछ राशि पैसा देगा किसान, न कि वो समिति तय करेगा कि इतना रुपया देगा। तो आज सहायता राशि को लेकर तो बातचीत उठने लगी है भुवन जी, कि आज बातचीत ये उठने लगी है किसानों से वसूली किया जा रहा है, इस तरह की चीजें निकल कर सामने आ रही है। कोई वसूली वगैरह हो रहा है क्या आपकी भी समिति में? नहीं, आपके खरीदी के अंदर कुछ पैसा ऐसा मांगा जाता है क्या? नहीं, किसी से नहीं मांगा किसी जाता। से नहीं मांगा। मतलब नियम क्या कहता है? किसानों को अपना धान लाकर पहले ढेरी लगाना है। जी, नियम की बात बताइए। जी जी मत बोलिए, नियम की बात बताइए। किसान ढेरी लगाएगा, जी धान को भरेगा, बिल्कुल। उसके बाद अब समिति से जो हेमाल रहेंगे वो तोलेंगे, सिलाई करेंगे, स्टिकिंग करेंगे। मतलब किसान का काम है पहले ढेरी लगाना, जी, उसके बाद किसान खुद अपने बोरी में भरेगा कि जो समिति में लगे जो लेबर है, मजदूर है, वो भरेंगे? और हेमाल हमारे समिति का करेंगे। आप मेरे सवाल को आप समझ नहीं पा रहे। मैंने आपसे पूछा, यदि मैं किसान हूँ, मैं आपके समिति तक गया, तो मुझे जाकर धान को ढेरी लगाना पड़ेगा, मैं लगाऊंगा ढेरी ना। हाँ। इसके बाद फिर धान में ढेरी हुए धान को भराई कौन करेगा, कौन भरेगा बोरों में? वो हमारे हेमाल करेगा। आपके हेमाल करेंगे? किसान किसान करेगा कि हेमाल करेगा? डाउट मत रखिए मन में, क्लियर बताइए। जैसे किसान करेगा ना, वो पैसा का आपसी समझ में जो भी 10-5 रुपया वो करने से होगा, नहीं तो किसान खुद करेगा। किसान खुद करेगा, किसान को खुद करने का नियम है ना जी। चलिए बिल्कुल, चलिए घनश्याम ठाकुर जी से बातचीत करेंगे। वर्तमान में देवभोग समिति के प्रबंधक की जिम्मेदारी घनश्याम ठाकुर जी के कंधे पर है। घनश्याम जी, डीएमओ साहब ने एक आदेश जारी कर दिया है। आदेश में साफ तौर पर जिक्र है कि भारत सरकार के द्वारा मंडी लेबर चार्ज अंतर्गत जो निर्धारित कार्य है, जैसे कि मैंने आप बता दिया आपको, एक बार फिर सुनना चाहेंगे घनश्याम जी मेरा सवाल? बोरों में भराई, धान तौल, बोरों की सिलाई, बोरों में छपाई, भरे हुए धान के बोरों की लोडिंग और भरे हुए धान के बोरों की स्टैकिंग के लिए जो है 22 रुपया 5 पैसा प्रति क्विंटल की दर से समितियों को प्रदान किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे घनश्याम जी? जी, 22 रुपया 5 पैसा ये समर्थन मूल्य धान खरीदी कार्य हेतु जो दिया जा रहा है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 22 रुपया 5 पैसा सिर्फ हमालों को देना है। इसमें लेबर खर्च के रूप में और समिति के संचालन धान खरीदी हेतु अन्य खर्च के रूप में, जैसे कि सिलाई हो गया और लेबर खर्च, स्टेकिंग, अपना स्टेकिंग, डनेज, भूसा, तालपुरी, छाया पानी की व्यवस्था और विद्युत व्यय, रंग, सुतली और क्या बोलते हैं गैमेक्सिन पाउडर, ऐसे विभिन्न प्रकार के खर्च जो है ना समिति के स्तर पर होता है। तो इसी 22 रुपये 5 पैसे के अंतर्गत ही हमको करना होता है। ये नहीं कि ये 22 रुपये 5 पैसा जो आते हैं सिर्फ हमालों को ही देना है, वैसा कुछ नहीं है सर। और दूसरी बात बता दूं, इसी बजट में ही जैसे कि हम हमालों को 3 रुपये या 5 रुपये जो भी हमाली व्यवस्था करते हैं, वही खर्च जो है ना पुनः फड़ के भसक जाने से या तिरपाल फट जाने से पुनः जो है ना और तिरपाल वगैरह व्यवस्था करना होता है, पुनः स्टेकिंग करनी होती है, उठाव जैसे कि लेट में होता है या धान फड़ चबूतरे में रहते उठाव विलम्ब होता है, तो हमाल खर्च और अतिरिक्त भार समय पे नहीं होने से खर्च होता है। इसी 22 रुपये 5 पैसे के अंतर्गत ही हमको समिति की ओर से खर्च करना होता है। मतलब घनश्याम जी, टोटल जो जिम्मेदारी है धान खरीदी का, जी, वो 22 रुपए में ही आप लोग को निपटाना पड़ता है? जी जी जी, 22 रुपये 5 पैसे। ऐसा नहीं है कि ये 22 रुपये 5 पैसा सिर्फ हमालों को देना है और अतिरिक्त पैसा जो है ना रंग, सुतली, तिरपाल के लिए आता हो, वैसा कुछ नहीं है सर जी। घनश्याम जी, धान खरीदी शुरू होने से पहले जी हमालों की आप लोगों से कोई बातचीत होती है क्या कि समिति की तरफ से इतना पैसा देंगे, कुछ देंगे, कर कुछ बातचीत होती है? जी, वो करते हैं ना सर कि हमारे जो 3 रुपये या 5 रुपये जो निर्धारित होती है समिति की ओर से जो करते हैं, उसी के अनुसार वो तोलाई वगैरह करते हैं। घनश्याम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि नियम क्या है? जैसे कोई किसान धान लेकर आपके समिति तक पहुंचता है, तो धान को पहले ढेरी क्या किसान लगाएगा कि जो आपके मजदूर लगाएंगे? इसके बाद ढेरी किए गए धान को कौन भरेगा? क्या किसान अपने व्यक्तियों से भरवाएगा या किसान खुद भरेगा या फिर आपके लगाए गए लेबर भरेंगे? धान किसान मंडी के अंदर लाते हैं, वही धान को किसान के माध्यम से ही वो धान को ढेरी करेंगे और हम अपन बोरा देते हैं, उसी बोरा में भर के रेडी रखेंगे, तो किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता। मतलब घनश्याम जी, किसान यदि ढेरी किए हुए धान को अपने बोरी में भरेगा, जी सर, जी सर, तब किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हमाल उसको कांटे पे चढ़ाएंगे, तौल करेंगे, सिलाई करेंगे, स्टेकिंग करेंगे, ये और किसी किसानों से पैसा नहीं लिया जाएगा। जी सर, यदि किसान कहेगा जी कि आप ढेरी किए गए धान को भरिए, जी, तब हमाल वहां पर पैसा लेगा।
और वैसी स्थिति में मान लो कोई उस कंडीशन में क्या होगा उस घनश्याम जी, मुझे कंडीशन में समझाइए। आप अपना देख लीजिए भाई, आपके द्वारा, किसान के द्वारा अगर होता है तो ये सब करिए वाला बात है सर। मतलब उसमें आप लोगों का कोई बीच में कोई बातचीत नहीं रहता, जी जी कोई जी मध्यस्थता नहीं रहता आप लोग का। जी जी जी। किसान सीधा बातचीत करेगा लेबर से, हाँ सर, जी सर। मतलब आपकी कोई भूमिका नहीं रहती उसमें, जी, प्रबंधकों और की कोई अ, भूमिका नहीं। बाकी जैसे कि महासमुंद ब्रांच साइड और उस साइड भी तो हम देखे हैं कि किसान अपना स्वयं ढेरी मारता है और बोरे में भरता है, तो और सीधा हमारे सरकारी जो हमाल रहते हैं समिति के हमाल लोग, वो कांटा करते हैं तो सर। घनश्याम जी यहाँ पे क्या कंडीशन है फिर? यहाँ पे किसान आने के बाद ढेरी करता है, फिर बोरी में भर के देता है क्या आप लोग को? नहीं, जो देते हैं उनसे नहीं लिया जाता सर, जी। और जो नहीं कर पाने की स्थिति में वो अपने हमालों से सलाह मशवरा करता है कि चलो भाई, चाय पानी खर्चा जो भी है मैं अपने स्तर से जो बन पड़े मैं दूं। ये वो दोनों के मध्य की बात होती चलिए है सर। चलिए घनश्याम जी, धन्यवाद आपका। पूरे विस्तार के साथ अच्छी अच्छी बातों को आपने जी। लोकल टीवी के दर्शकों को बताया। किसाने के मन में भी जो डाउट था उन बातों को भी आपने क्लियर बताया। इसके बाद बातचीत करेंगे निष्ठिगुड़ा समिति के जो प्रबंधक महोदय हैं भीष्म साहू जी, हमारे साथ लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद है। भीष्म जी से सवाल पूछूंगा। भीष्म जी, जिस तरह का एक आदेश जारी हुआ है 3 दिसंबर 2025 को, आदेश के विषय में आपको पूरी जानकारी है। भीष्म जी, क्या कहना चाहेंगे इन बातों को लेकर, क्या बताना चाहेंगे? जैसा कि बताया जा रहा है कि 22 रुपए 5 पैसा जो सिर्फ लेबर चार्ज के रूप में, जैसा कि 6 तरह के बिंदु दर्शाए गए हैं, इसके लिए जारी किया जाता है करके बताया गया है। तो भीष्म जी, इन बातों को, ये जो आदेश जारी किया गया, उस आदेश को आप किस रूप में देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके लोकल टीवी को धन्यवाद। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो शासन प्रशासन द्वारा हमको 22 रुपये 5 पैसा दिया जाता है, इसमें धान उपार्जन केंद्र के समस्त कार्यों को निर्वहन करना रहता है जी। शुरू से, जैसे कि फड़ सफाई से लेकर परिवहन के लास्ट तक के, यहाँ जी। तक कि हमको अभी जैसे उठाव में देरी हो जाता है, उठाव में देरी होने के कारण सुखद आ जाता है, सुखद से लेकर माने धान खरीदी प्रक्रिया चालू से लेकर के परिवहन, अंतिम परिवहन तक के जी। समस्त कार्यों को उसी पैसा में किया जाता है। और वो भी हमको एक साथ नहीं देते, जो कि समय समय पर, जैसे हमारा खरीद इधर चालू रहेगा, शासन के द्वारा हमको निर्धारित जितना उनका पैसा है वो देते रहते हैं। भीष्म जी, जैसा कि घनश्याम जी ने बताया कि यदि कोई किसान आपके धान खरीदी केंद्र में धान लेकर आता है, इसके बाद किसान को उस धान को ढेरी लगाना होता है। ढेरी किए गए धान से इसके बाद आप लोग नमी मापने वाली मशीन से नमी मापते हैं 13 से 17 के आसपास, ये नियम है ना? 13 से 17 के आसपास ये जी, उसमें मात्रा माफी चाहूंगा 14 से 17 के आसपास यदि उसमें मात्रा पाया गया तो आप लोग लेते हैं, ज्यादा होता है तो फिर रिजेक्ट कर देते हैं। जी जी। तो घनश्याम जी, उस बोरी में, माफी चाहूंगा भीष्म जी, उस बोरी में क्या किसान आप लोग को ढेरी किए गए धान को भर के देता है, या फिर आपके जो समिति में लगाए गए हिमाल उस बोरी को, मतलब धान को भरते हैं बोरी में? अभी तक की जितना भी कार्य चल रहा था, वो समस्त कार्य जो किसान ला के बस फड़ में रख देते थे, समस्त कार्य हिमालयों के द्वारा किया जा रहा था। जी जी। तो अब क्या सिचुएशन बन रहा है, अब क्या कंडीशन बनने वाला है? देखिए महाराज, जो शासन प्रशासन के निर्देशानुसार जो एक आदेश जारी हुआ है, जी उसी के तारतम्य में अभी ज्यादा ये हो रहा है। तो जी। शासन प्रशासन से जो पैसा आता है उसमें हमको समस्त प्रकार के कार्य को सुचारू रूप से निर्वहन करने के लिए वो राशि आता है। जी। भीष्म जी, जो आदेश जारी हुआ है, जारी किए गए आदेश के बाद किस तरह की परिस्थितियां बन रही है? अब आदेश जारी होने के बाद तो बहुत बहुत परिस्थितियां होती है हमारा। जी जैसे हमारे यहाँ किसान लोग भी पूछते हैं, जब इतना पैसा आ रहा है ऐसा है ऐसा बोल के, तो हम उनको समझाते रहे हैं कि देखो, इस समिति आपकी है, समिति आपको ही चलाना है, और ये जो पैसा आ रहा है ये समस्त कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए आता है, न कि खाली हेमाल के लिए आ रहा है। चलिए भीष्म जी, बिल्कुल आपका लोकल टीवी के साथ आपको जुड़ने के लिए बिल्कुल विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। रामेश्वर बघेल जी मौजूद हैं। वर्तमान में घोरापदर समिति के प्रबंधक महोदय की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। रामेश्वर जी, जारी किए गए आदेश को लेकर किस रूप में देखते हैं? ये हमको हालांकि परेशानी है सर जी। जी, तो घनश्याम जी, मतलब रामेश्वर जी, किस तरह की परेशानी है? परेशानी बोलने से सर, जो 22 रुपया 5 पैसा मिलता है कि नहीं, जी तो टोटल फड़ खर्चा के लिए मिलता है। जी जो वो एक हिमालय जी, बताइए। किसी को देने के लिए नहीं है।
खाली हिमालय को देने के लिए नहीं है। हिमालय को देने के लिए नहीं है सर। जी, मतलब पूरे खर्चे के लिए, जी। जैसा कि घनश्याम जी और भीष्म जी ने बताया, जी, जैसा कि नोहर जी ने बताया, जी। जैसा कि भुवन जी ने बताया, जी उनके उस बातों को विस्तार के साथ जो उन्होंने बताया वो सब बातों के लिए है। जी, अब ये सर। कहना चाह रहे हैं। जी सर। चलिए, बिल्कुल आपका धन्यवाद, लोकल टीवी से आपने बातचीत किया। इसके बाद चरण जी से बातचीत करूंगा। आप माइक दे दीजिए चरण जी को। चरण जी, क्या किस रूप में देखते हैं, कितनी परेशानी, कितनी दिक्कत है चरण जी? परेशानी तो यही है सर जी, जो कि अपना विपणन संघ के द्वारा जो जारी लेटर के तहत ना किसान को भ्रमित हो गया है कि पूरे 22 रुपया 5 पैसा पूरा हिमालयों से देने का है और उसके अलावा हमसे पैसा लिया जा रहा है जी। ना, कि वैसी नहीं है। जी। 22 रुपया 5 पैसा विभिन्न मतों पे खर्च किया जाता है। जैसे कि हमालियों का तो है ही, वो छपाई वालों को भी अलग से करना पड़ता है। त्रिपाल, सुतली, रंग, तारपोलिन, डनेज, पेयजल व्यवस्था, ये जी। समस्त प्रकार की खर्च के लिए ही 22 रुपया 5 पैसा है। जी, मतलब चरण जी 22 रुपया 5 पैसे में तमाम तरह की व्यवस्थाओं को आप लोग उसमें पूरा करते हैं, निर्वहन किया जाता है। चलिए, बिल्कुल चरण जी जुड़े थे। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि सभी यहाँ पर प्रबंधक, जैसे कैमरा पर विक्की कैमरा को घुमाकर दिखा रहे हैं, यहाँ पर सभी लगभग 6 समिति के प्रबंधक यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ने आपस में बातचीत करके लोकल टीवी से बातचीत किया। सभी ने अपनी परेशानी का जिक्र किया। सभी ने कहा कि 22 रुपए 5 पैसे जो डीएमओ ने जो आदेश जारी किया है, उस आदेश के तहत बताया जा रहा है कि ये जो लेबर चार्ज के लिए है वैसा नहीं है। उन्होंने सभी ने कहा है कि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं होती है 13 प्रकार का, मैं भुवन से कहूंगा कि भुवन मुझे उस कागज को दे दीजिए जिसमें कागज में जिक्र है। मैं आपको बता दूं एक बार मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को कि ये सिलाई के साथ साथ भुवन ऊपर में क्या लिखा है भुवन? तौलाई है, सिलाई है, स्टैकिंग है, ड्रेनेज भूसी है, तारपोलिंग है, कैप कवर है, फंड सफाई है, रंग है, सूतली है, पेयजल व्यवस्था है, चौकीदार व्यवस्था है, इसके साथ साथ जो बैनर पोस्टर, लाइट व्यवस्था और धर्म काटा, इस व्यवस्था के लिए सभी चीजों जो 22 रुपया 5 पैसा है जो जारी होने की बात कही गई है। तो निश्चित तौर पर कल लोकल टीवी ने खबर चलाया था और खबर दिखाए जाने के बाद कई तरह के मन में डाउट्स थे। कई किसान भाई हमें फोन करना शुरू कर चुके थे सुबह से कि भैया इस तरह की परिस्थितियां है, 22 रुपया 5 पैसे जब आता है तो कुछ जगहों पर क्यों पैसा लिया जा रहा है। इस तरह की चीजों का भी जिक्र हमारे पास फोन के माध्यम से किसानों ने किया था। तो सभी जो समिति प्रबंधक हैं, 6 समिति के यहाँ पर सभी प्रबंधक मौजूद हैं। 6 लोगों से हमने सवाल पूछा, तो सवाल में पूरा डिटेल के साथ उन्होंने विस्तार, किसी भी तरह की कोई डाउट्स नहीं होते, पूरे डाउट्स को क्लियर करते हुए तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दे दिए हैं। निश्चित तौर पर आपको इस तरह के ताजा तरीन और क्षेत्र के अपडेट खबरें यदि आपको चाहिए तो जल्दी से लोकल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।